हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मास्टर क्लासेस। तो देखिए, आज की क्लास में हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ मॉक क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें नंबर क्रचर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। ये एक कंप्यूटर होता है जो कि यूज़ किया जाता है रैपिड एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मतलब जो भी जटिल कैलकुलेशंस होती है उसको सॉल्व करने के लिए ये वाले कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट के बराबर कितने बिट होते हैं? ऑप्शंस है 2, 4, 8, 16 या 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8। ठीक है, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। और ये बाइट क्या होता है? बाइट जो है वो एक कंप्यूटर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी एक सामान्य इंटरफेस है जो उपकरणों और एक होस्ट नियंत्रक जैसे पर्सनल कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को सक्षम बनाता है। यूएसबी में एस का अर्थ बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सीरियल। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। इसमें आप एक डिवाइस से डाटा लेकर दूसरे डिवाइस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो यह डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, MP3 प्लेयर सब में एक टाइप का USB पोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS-DOS कमांड फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, .com। TMP का मतलब होता है टेम्परेरी फाइल क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के द्वारा जो टेम्परेरी फाइल बनाई जाती है उसके लिए .tmp एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है। और .doc MS वर्ड का एक्सटेंशन है जो डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। .dbf ये एक डाटाबेस फाइल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्म एक डेटा स्टोरेज तकनीक है जो ड्राइव को डेटा मिटाने से रोकती है। वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन संख्यात्मक सांख्यिकी गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स पैकेज, दस्तावेज प्रोसेसर, स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्प्रेडशीट। एक्सेल में होती है स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसका यूज़ टेबल बनाने या चार्ट बनाने के लिए किया जाता है और कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? लाइट पेन, प्लॉटर, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन या कीबोर्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि कोई इनपुट डिवाइस। बाकी ये चारों ऑप्शन जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों द्वारा उपयोग की जाती है? ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, सेमीकंडक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकीकृत सर्किट। अब थोड़ा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था और इसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959 तक। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था और इसका टाइम पीरियड था 1959 से 1965 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है, और इसका टाइम पीरियड था 1965 से 1971। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया था VLSI
और इसका टाइम पीरियड था 1971 से 1985। लास्ट है 5th जनरेशन कंप्यूटर। इसके अंदर ULSI का यूज़ किया था और इसका टाइम पीरियड था 1985 से लेके अभी तक का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही पदानुक्रम है? तो इसका हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आएगा बाइट, उसके बाद किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट और फिर लास्ट में है योटाबाइट। अब अगर पूछा जाए एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, एक मेगाबाइट में 1024 KB होते हैं, एक गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं, एक टेराबाइट में 1024 GB होते हैं, एक पेटाबाइट में 1024 TB होते हैं, एक एक्साबाइट में 1024 PB होते हैं, एक जेटाबाइट में 1024 EB होते हैं, एक योटाबाइट में 1024 ZB होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नियमित अंग्रेजी की तरह पढ़ी जा सकती है? पास्कल, कोबॉल, सी लैंग्वेज, प्रोलॉग या बेसिक? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोबॉल। कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को लेता है और उन्हें दूसरे प्रोग्राम मशीन कोड में कवर करता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। मशीन भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इट कंसिस्ट ऑफ ओनली बाइनरी डिजिट और बिट्स. It cannot be directly understood by the computer and need a translator program. It is also called the machine code. Debugging is an issue attached to it. या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, It cannot be directly understood by the computer and need a translator program. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी किसी डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट किसी नए पृष्ठ पर जाता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? पेज लेआउट, पेज ब्रेक, पेज एक्सेस, पेज फैसिलिटी या पेज इंडेंट? तो इसे जाना जाता है पेज ब्रेक के नाम से। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं विंड सर्फ। इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेट को हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का कहते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क जो डेवलप हुआ था वो 1981 में हुआ था जिसका नाम था ईथरनेट। इंडिया में अगर पूछा जाए डेवलपमेंट इंटरनेट का कब हुआ था तो 15 अगस्त 1995 में। और इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली फर्स्ट कंपनी है VSNL। फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। और इंटरनेट किस पे काम करता है? तो इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के माध्यम से नेटवर्क पर हर एक दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है? स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की बात की जाए तो इसके अंदर सारे जो वर्क स्टेशंस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली डेटा इन्फॉर्मेशन ले सकता है और उसको इन्फॉर्मेशन दे भी सकता है। इसमें कोई हब की ज़रूरत नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से डाउनलोड किए गए ईमेल या मुफ्त प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है और बहुत नुकसान पहुंचाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो देखने में बिल्कुल असली लगता है लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है, यानी जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए यह आसानी से पकड़ में नहीं आता। यह अपनी कॉपीज़ बना लेता है बहुत सारी, और जब ये एक बार सिस्टम में एंटर कर देता है तो दूसरे मलवेयर के साथ और सारी कॉपीज़ बनाकर पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। और ट्रोजन हॉर्स को ट्रोजन भी कहा जाता है क्योंकि यह हैकर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हथियार है। इसकी मदद से किसी भी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई बैठा है शख्स, वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है और उसे अपने मनचाहे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में नए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ कंप्यूटर में डिलीट हुई फाइल्स को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? ट्रैश बिन में, स्पैम में, जंक में, रिसाइकल बिन में या स्पैम में? तो विंडोज़ कंप्यूटर से जो भी डाटा डिलीट किया जाता है वो हमारा ट्रांसफ़र होता है रिसाइकल बिन में, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबॉल या जावा भाषाओं के उदाहरण हैं? ऑप्शंस हैं असेंबली लेवल, लो लेवल, हाई लेवल, कंप्यूटर लॉजिक या मशीनी भाषा। तो सी लैंग्वेज, बेसिक, कोबॉल और जावा ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। नेक्स्ट है, कंपाइलर द्वारा बताई जाने वाले एरर हैं? सिमेंटिक एरर, मेमोरी एलोकेशन एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर या रन टाइम एरर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था? डैनियल कफर द्वारा, फिंट सर्फ द्वारा, रॉबर्ट जवेकी द्वारा, विलियम इंग्लिश द्वारा या डगलस एंगलबर्ट द्वारा? तो सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ड्राइंग, प्रिंट टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्लॉटर, OMR या फोटोकॉपियर? इसका राइट आंसर है स्कैनर। स्कैनर एक डिवाइस है जो कि ड्राइंग, प्रिंट टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। इनमें से कौन सी कंपनी सर्च इंजन बिंग की मालिक है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन, IBM या याहू? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सर्च इंजन बिंग की मालिक है। माइक्रोसॉफ्ट एक IT इंडस्ट्री है। इसका फाउंडेशन ईयर है 4 अप्रैल 1975 और इसके फाउंडर थे बिल गेट्स, पॉल एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? फाइल, रिव्यू, रेफरेंस, इंसर्ट या मेलिंग? तो डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक या डेटा प्रवाह और सिस्टम के प्रसंस्करण चरणों का वर्णन करने के लिए पूर्व निर्धारित प्रतीकों का उपयोग करने वाले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ब्लॉक डायग्राम, लूप या एरे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम जो भी टिपिकल चीज़ें होती है उसको आसानी से और छोटे रूप में समझा जा सकता है, जिससे हमें समझने में आसानी होती है।
तो ये थी हमारी आज की कंप्यूटर की क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।